Start. Namaskar. Welcome back. This is Dr. Naresh Kumar Dabbuji talking to you. My friend, this is my program. Hello Dabbuji Facebook Live. Every day I'm with you 3 o'clock for solution your all kind of the problem like family, business, finance, personal relationship, job, health, etc. etc. This is the solution for all related astrological. So if you have any kind of the problems, you can just send me your problem through message, or you can call me my number 9810504116 or 9971493116. This is my 2 number. You can call me anytime. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बूजी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो डब्बूजी फेसबुक लाइव। दोस्तों, जीवन में अचानक समस्याएं पूरे जीवन को डिस्टर्ब कर देती है। जब अचानक बीमारियों का पता लगता है, अचानक समस्याओं को पता लगता है, अचानक किसी के धोखे का पता लगता है, अचानक पता लगता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, तो कितना दिल टूट जाता है। लगता है कि बस जिंदगी ऊपर से नीचे आ गई धरातल पे। और बिल्कुल, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, जब पता लगता है कि अंदर खाते ही बेईमानियां, मक्कारी, धोखेबाजी चालू है ना, फिर लगता है कि जिंदगी बिल्कुल बेको बेकार है। फिर कहते हैं किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। और ये भरोसा जब टूटता है ना, तो कहते हैं बड़ी भयंकर दिल में आवाज होती है। और मित्रों, जब ऐसा होता है ना, तो 3 तरह की प्रॉब्लम आती है। अगर औरत का भरोसा आदमी में टूटता है, तो इवन वो तो सुसाइड की भी सोच लेती है। और जब किसी बंदे का बिजनेस में पता लगता है कि सब तबाह हो गया, तो वो भी सुसाइड की सोच लेता है, या फिर क्रिमिनल बन जाता है, कहता साले को मार डालूंगा, सबको काम खत्म कर दूं। ये नॉर्मली ये सारी घटनाएं केतु, चंद्रमा और मंगल के दुष्प्रभाव के कारण होती है। और उसमें धोखाधड़ी, मक्कारी, चोर बाजारी उसी से ही आती है। जितने भी क्राइम होते हैं ना, उनमें भी केतु के जो पॉजिटिव इफेक्ट जब हमारे लक लाइन पे नहीं पहुंचते, तब भी उस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। और जब कोई गलत काम होना शुरू हो जाता है ना, अपराध शुरू हो जाते हैं ना, छोटे छोटे घर में पता ही नहीं कि आपका बच्चा कौन से मार्ग पे चलना शुरू हो गया। हर रोज कोई ना कोई छोटी छोटी चोरियां, बाद में होते होते हुए बड़ी डकैती, और बाद में खूंखार आतंकवादी। तो बाद में पता लगता, फिर कहते उफ काश पता लगता। क्योंकि खतरे आपके सामने ही होते हैं, आपको पहचान में आते नहीं है। जो घटनाएं जो होती है ना, वो लाइफ के अंदर सामने घटती हैं, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियों पे अगर 2 थप्पड़ लगा दिए जाए ना, तो बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं जिंदगी में। उसी प्रकार के अगर नुकसान, कहते हैं ना कि एक नाव में जब मॉइस्चर आना शुरू होता है ना, फिर एक छोटा छेक होता है, उसमें पानी आना शुरू होता है, तो नाविक सोचता कुछ नहीं, जरा सा है, छोटा है। वो छोटा ही छेक बड़े दुर्घटना का कारण बनता, और नाव बंद उस समय डूब जाती। यही हाल जहाज का है कि छोटा सा एक होल है ना, पूरे जहाज को डबो देता है। उसी तरह एक छोटी सी गलती इंसान को तबाह कर देती। और अगर आप छोटी सी गलती जाने अनजाने हो जाए, तो उसके ऊपर कंट्रोल इंसान को कर लेना चाहिए। और नहीं तो इंसानियत तबाही साथ ही खत्म हो जाती है। इंसानियत भी खत्म हो जाती है, तबाही भी खत्म हो जाती है। और उसके साथ साथ जीवन बिल्कुल, कहते हैं ना, सबसे ज्यादा मार होती है जिंदगी में 2 चीजों की। एक पैसों की मार होती है, और एक भरोसे की मार होती है। जो पैसों की मार होती है, तो बंदा किसी तरह से सह लेता है, क्योंकि पैसा चला जाए तो आ जाता है, लेकिन भरोसा चला जाए ना, बहुत मुश्किल से आता है। क्योंकि कोई किसी को बिल्कुल, ये तो वैसे ही जंगल में जाके और कोई इंसान किसी को धोखा दे दे, या गाड़ी भड़ाम बोल जाए, तो बंदा जाए कहाँ, इधर से उधर। ये तो वही हो गया ना, शेर सामने हो और बंदूक की जो गोली, और बंदूक में अटक गया, फिर तो शेर को आपको नाश्ता बनाने में ज्यादा देर लगती है। सेम बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम है। ये समस्याएं जो है ना, जब आती है ना, तो छोटी समस्याओं को ऊपर ध्यान देके बड़ी समस्या में कन्वर्ट होने से पहले ही उसको काबू कर लेना चाहिए। जब आपको हल्का एंजाइना होने लगे ना, आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगे, सीने में हल्का दर्द होने लगे,
कंधे में दर्द होने लगे, पेट में दर्द होने लगे, जबाड़े में दर्द होने लगे, गर्दन में दर्द होने लगे, उंगली के अंगूठे में दर्द होने लगे, तो अलर्ट हो जाना चाहिए। सोच रहे हैं क्योंकि ये सभी दर्द हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, और अगर इनको नजरअंदाज करें तो फिर ऐसे कभी फंस जाते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की तरह, जो कल चल बसी। मतलब कहना चाहिए ना कि छोटी छोटी चीजें, जो बिग बॉस के चैंपियन थे ना, वो भी एक थोड़ा सा घबराहट हुई, अरे क्या है, तो थोड़ा मम्मी बोली जाए बेटा पानी पी लिया, काम खत्म, और वो घटना बड़ी बन गई। ऐसे कितने लोग होते हैं कि रात, अरे बड़ी घबराहट, अरे कुछ नहीं भाई, ये ले ले वो ले ले, चल पता लगा काम खत्म। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से जब होने लगे ना, तो बड़ी बड़ी घटनाओं को बदलने में उनको मदद नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सीरियस होना चाहिए। कभी भी आपको घबराहट, बेचैनी, पसीने, टेंशन, तनाव, कमजोरी अगर हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये नॉर्मल क्या होता है ना कि मुसीबत आने से पहले दस्तक जरूर दे, कोई भी टाइम। ऐसे होता है ना कि आपका घर का कोई नौकर जब छोटी छोटी चोरियां करने लगी तो हम नजरअंदाज करते हैं, छोटा सा तो है, वो बाद में डकैती में बदल जाता है, बाद में आपका खून भी करके भाग जाता है। पहले तो कुछ साल पहले तो एक बार बाढ़ आ गई थी ना, कि जो लोग नौकर रखा करते थे, धड़ाम धड़ाम चल बेटा, बाद में जो पुलिस वेरिफिकेशन का एक नियम लागू हो गया था, नहीं तो पहले तो वैसे ही लोग रख लेते थे। ये बिल्कुल वैसी मुसीबत की तरह है कि आपके शरीर में बैक्टीरिया चोरी चोरी घुस गया और बीमारी। आपको क्या हुआ कि बस बुखार रहने लगा, बदन टूटने लगा, बुखार रहने लगा, बदन टूटने, बाद में पता लगा कि ब्लड कैंसर हो गया, बाद में पता लगा टीबी हो गई, बाद में पता लगा कोई और बीमारी हो गई। तो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपकी बॉडी लाइन में आए, ये नॉर्मली क्या होता है, चंद्रमा जो इन्फेक्शन का कारक होता है, जो आपके लंग्स पे अटैक करता सीधा, और जितने भी इन्फेक्शन बॉडी में होते हैं वो लंग्स से शुरू होते हैं, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन। और जितने बुखार होना किसी भी टाइप का, तो कभी भी छाती का एक्सरे करा के देख लीजिएगा, या ब्लड में टीएलसी बढ़ जाने के कारण, ये दो कारण होते हैं कि बुखार का जो मेन प्रॉब्लम जो होते हैं। और जितने कभी कभी क्या होता है कि बुखार ना भी हो तो भी बीमारी हो जाती है। अब कोरोना के ऐसे सिम्टम थे कि जो जिनको कोरोना था कोई सिम्टम नहीं था और फिर कोरोना हुआ, जानलेवा साबित होता है। या कोई ऐसे पहले डेंगू के चक्कर भी चलते थे कि प्लेटलेट डाउन हो रही है लेकिन कोई सिम्टम ही नहीं। तो इसलिए कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होए, छोटी सी, चाहे व्यक्तियों की हो, धोखाधड़ी की हो, जब आपको लगे छोटी छोटी बेईमानियां हो रही है ना, कान खड़े कर लेने चाहिए। बड़ी बड़े दुर्घटनाओं और डकैती से बचना चाहिए, और नहीं तो आपको उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ना। और एक और बात, कभी भी अपने मातहत जो लोग हैं ना, उनसे दुश्मनी कभी नहीं लेनी चाहिए, वो भी बड़ी घटनाओं का कारण बनते हैं। कभी क्राइम पेट्रोल देखेंगे ना तो पता लगेगा कि लोगों की सोच कितनी खतरनाक है। तो कहने का मतलब है ना कि आप रिलेशन को, छोटी छोटी चीजों को कभी नजरअंदाज न करें। अगर आप नजरअंदाज करेंगे ना, या तो ये वही होगी ना, आपने किसी लड़के को पहले तो दोस्ती करी, फिर प्यार जैसी चीजें शुरू हो गई, और उसके बाद कोई दूसरा मिला तो हमने पहले को पटक दिया, छोड़ो क्या है तेरे पास, ना नौकरी है ना काम है, इश्क लड़ाने चला, फिर इंसल्ट आपने करनी शुरू कर दी। तो वही चीजें ब्लास्ट बन के आपके जीवन में विस्फोट कर देती, वही अपराध जन्म लेता है। तो अगर आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना नहीं, कभी उसकी तरफ हाथ मत बढ़ाइए। हाथ बढ़ाना नॉर्मल साइन है, लेकिन हाथ को झटक देना इंसल्टिंग में बहुत बड़ी खतरनाक बात है, कभी नहीं करी चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार हो। और प्यार जहरीले कोबरे सांप की तरह होता है, जब उसका नशा चढ़ता है ना इतनी बुरी तरह से कि बंदा घर बार सब छोड़ देता है, जब उतरता है ना सांप के डंक की तरह। तो कहना है ना कि आप
छेड़ना नहीं चाहिए किसी को। छेड़ना बोले तो भावनाओं को। भावनाएं क्या है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी शॉक की तरह होती है। एक बार किसी को प्यार का झटका दे दिया ना, दो ही सूरतें होती हैं, या तो बंदा आपको मार देगा या खुद मरेगा, या फिर एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर कहेगा उफ धोखा दे। देखते हैं ना, जब मोहब्बत में धोखा होता है, कमरे में बैठे बैठे आंसू भी बहाते रहते हैं, या नर्वस हो जाते हैं, या फिर लगता है कि दुनिया में सभी बेकार है। फिर उनमें से कुछ एक ऐसे अपराधी लोग बन जाते हैं कि फिर एक का बदला पूरे समाज से लेते हैं। ऐसा ही होता है ना कि किसी ने, लड़की ने किसी को धोखा दिया, बस उन्हें लड़कियों को मर्डर करना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं सीरियल किलर बन गया। भाई पकड़ा पुलिस ने, भाई क्यों मारा, कि लड़की ने धोखा दिया। तो बेचारी बाकी 21 लड़कियों का क्या कसूर है जिनका खून किया, कि बस उनमें वही दिखाई देती। कभी एक पिक्चर आई थी जानी दुश्मन, उसमें रजा मुराद की आत्मा भटकती जो सारी दुल्हनों को मार देती थी। तो लास्ट में संजीव कुमार के अंदर वो आत्मा आती है और त्रिशूल गाड़ देता है हीरो, और जब वो आत्मा उसके शरीर को छोड़ती है तो कहता है मुझे जाने दे। उसको पूछते हैं भाई तू क्यों मारता था दुल्हन को, कहते हैं सुहागरात के रात को दुल्हन ने दूध में जहर दे दिया था, तो हर लाल कपड़े में मुझे वही जहरीली नागिन दिखाई देती जिसको मारते थे। तो एक का कसूर किसी ने किया, उसकी सजा सबको कोई क्यों देते। अगर मान ले किसी लड़की ने आपको धोखा दे दिया, तो अब सारी लड़कियां गद्दार थोड़ी हो जाती, या कोई लड़का धोखेबाज मिल गया, वो सारे लड़के खराब तो नहीं हो जाते। अब लड़कियां उनसे बदला लेती, ये कहाँ का इंसाफ। तो ये चीजें जो है ना, एक के किए गए की, एक के करने की सजा इंसान को दूसरे को नहीं देनी चाहिए। एक के द्वारा किया गया अपराध दूसरे को उसकी सजा नहीं देनी चाहिए। अब एक ने कसूर किया, अब पूरा परिवार ही दोषी हो गया। ये क्यों? ये नॉर्मली क्या होता है ना कि कुछ दादा टाइप लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कभी कभी डेंजर होते हैं। वो कहते हैं ना पूरे खानदान से बदला लेने के फिल्मों वाले सीन हो जाते हैं कभी, कि तेरे खानदान को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही होता है। दोस्तों ये सारे ग्रहों का खेल है। राहु जब दुष्प्रभावी, मंगल के दुष्प्रभावी प्रभाव के साथ जब दिमाग पे असर डालता है ना, तो बंदे की बुद्धि उल्टी हो जाती है। उसको भला बुरा क्या होता है उसकी पहचान खत्म हो जाती है। और सबसे ज्यादा खतरनाक होती है ईगो, घमंड और बदला लेने की प्रवृत्ति। किसी के अंदर जन्म ले जाए कि साले को छोड़ूंगा नहीं या उसको छोड़ना नहीं। और फिर क्या होता है, जब गुस्से का नशा होता है ना, अपराधी वाले उसको होश आता है, फिर अपने आप सबको मार मूर के थाने भी पहुंच जाते हैं, ले जी हमने उनका कत्ल कर दिया। अब पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या मिलता है इसमें? पत्नी पे शक हुआ, उठा के चक्कू मारा, पत्नी को मार दिया, खुद जेल पहुंच गए। बेचारे जो तो बच्चे, उनका क्या कसूर है भाई? और बाद में पता लगा पत्नी तो कसूरवार थी नहीं। तब कहां जाता इंसान? पूरी जिंदगी पछतावे के दौर में कूदता रहता। तो ऐसा गजब अपराध कभी करना नहीं चाहिए। मारने से पहले, किसी की जान लेने या किसी को सजा देने से पहले सोच लेना चाहिए सचमुच में ये व्यक्ति हकदार है इस चीज का, या सच में ने कसूर किया भी है कि नहीं, या जो वार आप करने जा रहे हैं कहीं बेकसूर को तो नहीं मारने जा रहे। तो ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान पूरा अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, लेकिन उसमें वो बेचारी मासूम महिलाएं और मासूम लोग या बच्चों का क्या कसूर। एक नेता की करनी, मतलब वहाँ का जो गद्दार प्रेसिडेंट थे ना अब्दुल गनी, वो देश को आतंकवादी के हवाले छोड़ के चले गए। एक की करनी, बहुत लालच, आपने कुछ करोड़ डॉलर लिए, फरार हो गए, छोड़ गए सबको आके। ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना
कि एक तूफान में फंसा हुआ जहाज और उसका जो चालक है वो अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बेल्ट बांध के डूबते जहाज को छोड़ के कूद जाए। अब मरो तुम जानो तुम्हारा काम। ये तो बिल्कुल वही हो गया कि टर्बुलेंस में कोई जहाज फंस जाए और पायलट अपना छतरी लेकर कूद जाए। तो ये चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। कभी किसी को ना मुसीबत में छोड़ के भागना नहीं चाहिए। कोई संकट अगर हो तो किसी को छोड़ के कभी भागना नहीं चाहिए। हमेशा साथ। दोस्ती में गद्दारी सबसे बड़ा अपराध, रिश्तों में गद्दारी सबसे बड़ा महापाप, कभी नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉमिस फेक कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कर सको तो वादा करो, नहीं तो मना करो। क्या जाता है, कोई आप छोटे थोड़ी बन जाते। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब कोशिश तो ये रहता। वैसे तो दिन में सैकड़ों बार झूठ बोलता है आदमी, ना चाहते हुए झूठ बोलता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो झूठ ना बोलता हो। जो प्राणी झूठ बोलते हैं ना, भगवान कहता है ना कि तो झूठ तो भगवान युधिष्ठिर ने भी बोल दिया था, लेकिन आप भी छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हो, वो बोलना नहीं चाहिए। तो मित्रों, ये था आज का कार्यक्रम। कैसा लगा बताइएगा जरूर, और कोई सवाल हो तो जरूर मुझे कॉल कीजिएगा 9810504116 या 9971493116 पर कॉल करके किसी भी टाइम बात कर सकते हैं या मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल 3 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। विल मीट ऑन टुमारो 3 o'clock। थैंक यू।